बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथ न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा जो बेसिक सा कंसेप्ट है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो इसमें कॉमन लोगारिथम। अब कॉमन लोगारिथम बेसिकली क्या होता है? द कॉमन लोगारिथम इज़ द लोगारिथम विद अ बेस ऑफ 10। अब बेसिकली है क्या असल में ना, ये हम जितने भी हम लोगारिथम लेते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया लोगारिथम 10 और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी हमारे पास क्या है 100 लिख लेते हैं, चलें जी, इज़ इक्वल टू क्या होगा ये हमारे पास 2। तो अब बेसिकली है क्या कि ये जो 2 है ये इसकी पावर में आएगा, 10 की पावर में आएगा 2। सो आंसर क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई 10 100। हम इसको कैसे लिखते हैं कि 10 की पावर में 2 इज़ इक्वल टू 100। यही होता है ना कि जो हमारे पास बी रेज टू पावर जो बी वाई इज इक्वल टू एक्स, लॉग ऑफ बी वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। तो बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब है कि अगर आप 100 का लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2। तो इसको जो है वो हम प्रूव भी करेंगे यहाँ से। ये देखें, ये लॉग यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या है जी 100 का लॉग लेंगे, आंसर क्या है हमारे पास 2। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 2 के बजाय 3 और यहाँ पर क्या कर देता हूँ 1000, 10 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 1000। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1000 का लॉग लेता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 3। जी आप देख सकते हैं ये आंसर कितना है हमारे पास 3। तो यही बात है, असल में जो हमारे पास कॉमन लॉग होता है वो कैलकुलेटर में 10 है ऑटोमेटिकली। अगर तो 10 होगा तो हम कैलकुलेटर के इस लॉग बटन से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 10 के अलावा कुछ और हो तो फिर हमने जो है वो पहले क्वेश्चन 2.2 में किए हुए हैं कि हमने इनको कैसे जो है वो सॉल्व करना है। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा मेथड कि अगर हमने किसी वैल्यू का भी लॉग लेना है तो उसका जो कॉमन लॉग होता है वो 10 ही होता है। तो उसी को यहाँ पर दिया गया है 10 का स्क्वायर 100 लॉग 100 इज इक्वल टू 2। इसी तरह 10 का क्यूब 1000 लॉग 1000 इज इक्वल टू 3। तो ये अप टू सोन इस तरह से चलता रहता है। और जिसकी कुछ माइनस में नेगेटिव वैल्यूज़ भी दी गई हैं। इसी तरह अगर -1 होगा तो 1 से पीछे 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। इस तरह -2 होगा तो 0.01, -3 होगा 0.001, अप टू सो ऑन जो है ये चलता रहेगा। ये होता है कॉमन लॉ। इसको कॉमन लोगारिथम कहते हैं, जो कि हमारे पास 10 है। ये आपने याद रखना है। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं और वैसे भी आपको एज अ नॉलेज भी पता होना चाहिए। और जो कैलकुलेटर में होता है ना लॉग, तो वो बेसिकली उसमें ऑटोमेटिकली 10 जो है वही लिखा हुआ है, वो उसमें फिक्स है। इसके अलावा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं इनमें ऑप्शन होता तो है कि अगर आपने जो है वो 10 के अलावा कुछ और करना है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके लिए ये आप देख सकते हैं ये बटन यहाँ पर, ये बटन यहाँ पर मौजूद है। सो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ ना यहाँ से, ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने बेस जो है इसकी चेंज करनी है तो आप इसकी मदद से यहाँ से भी बेस चेंज कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है इसकी भी ऑप्शन आपको देता है, लेकिन जो सिंपल कैलकुलेटर होता है उसमें ये नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट अगर लॉग लिखेंगे तो वो 10 जो है उसमें फिक्स ही है। अब बात करते हैं इसकी, ये एज अ नॉलेज मैंने आपको बताया है, इसके आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं क्या असर बता के, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। अब इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसमें क्या है कि इसमें हमें जो है वो कुछ इसके स्टेप्स दिए गए हैं। मैं इसको आपको जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली वो कहना कि जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक जो है फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि अगर जो है वो नंबर क्या होगा 1 से ग्रेटर होगा। 1 से ग्रेटर मीन्स के 1.001 हो सकता है, वो ये नहीं हो सकता 0.987, यानी कि 1 से क्या हो ग्रेटर हो, यानी कि पहला जो डिजिट है वो कम अज़ कम जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो वो जो है वो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास क्या है जी सैंपल, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट अब किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4325.1। तो ये जो है ये है डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट आपको नहीं भी दिया गया, सिंपल ऐसे ही कह दिया है 4325, तो इसका मतलब क्या है कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। इसके आगे जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको उससे हमारा कंसर्न नहीं है। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर्स हैं उसमें से माइनस करना है 1। अब ये बेसिकली है क्या -1, इसको भी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगले पेज में ये भी आपको बता देगा।
तो ये तो आ गया अगर नंबर क्या है ग्रेटर है 1 से, और अगर क्या है नंबर है लेस देन 1 से, यानी कि 1 से छोटा है, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0.0123। अब इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि पॉइंट से लेकर डेसिमल पॉइंट जो है उससे लेके पहला जो भी नॉन जीरो डिजिट आएगा वहाँ तक जितने भी नंबर ऑफ जीरो हैं, जैसे यहाँ पर कितने हैं 1, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.00023, तो इसमें कितने जीरो आ गए 3। तो अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम 3। तो नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट्स एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है उसमें क्या करना है, प्लस करना है 1, इसमें क्या करना है माइनस करना है 1। डेसिमल पॉइंट से पीछे जितने भी डिजिट होंगे लेफ्ट साइड पे, इसमें क्या है जितने भी डेसिमल पॉइंट से 1 तक, यानी या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जितने भी जीरो होंगे उसमें क्या करना है 1 प्लस करना है, और प्लस करने के बाद उसके बाहर क्या होगा माइनस, जैसे ये है माइनस, तो इसको आप -2 या 2 बार भी कह सकते हैं। ये है इसकी। अब ये है क्या बेसिकली, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली हमने साइंटिफिक नोटेशन पहले की हुई है। 725 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो आएगी 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻², इस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 10 की जो पावर है बेसिकली वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है लॉगरिथम की। इसी तरह यहाँ पर 9.87 है, इसमें मल्टीप्लाई 10⁻0 करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी 0। इस तरह से ये 0.00045 है, इसको लिखेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, तो ये -4। तो 10 की जो पावर है वो करेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। अब इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन हमने यूज़ नहीं करनी, हमें जो फार्मूला दिया गया हमने उसकी मदद से यूज़ करना। उसकी मदद से हम चेक कर लेते हैं क्या था कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जाना है, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, उसमें से माइनस करना है 1, 3 - 1 करेंगे 2। इसी तरह से डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जाना है, कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है, तो इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 0। अब आगे 0 से लेस वैल्यू, तो इसमें क्या करना है 0 काउंट करने हैं डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। तो 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसमें प्लस करेंगे 1 4, देन उसके साथ लगाएंगे माइनस या उसके ऊपर लगा देंगे बार। उसके बाद ये है जी डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक कितने जीरो हैं, कोई भी नहीं है, 0 ही है। तो 0 + 1 करेंगे 1, उसके साथ लगाएंगे माइनस। तो ये जो है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का मेथड है। इसको आप जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी अगर जब हम इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर आप इन फार्मूलों से नहीं करना चाहते फिर आप साइंटिफिक नोटेशन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो 10⁻⁻ आएगा वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो ये बिल्कुल जो है वो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अब बात करते हैं मेंटीसा की। मेंटीसा क्या होता है, द मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये बेसिकली मेंटीसा जो है, अगर आप जो है वो लॉग लेते हैं 3.698, तो पॉइंट से आगे जो आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं उनको मेंटीसा जो है वो कहा जाता है। यहाँ पर तो जो है वो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया क्योंकि पॉइंट आ गया। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो मैं आपको जो है मेंटीसा जो है वो अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और अपने क्वेश्चंस जो है उनमें सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात जो है वो बताना चाहूँगा कि नेचुरल लॉग, अब नेचुरल लॉग जो है इसको कहा जाता है LN, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कहा जाता है LOG। इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसी तरह से इस लॉग का अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो वो एंटी लॉग आएगा, और अगर नेचुरल लॉग का हम एंटी लॉग लेंगे तो वो जो है वो आपके पास 10⁻⁻ आएगा। सॉरी, इसको 10⁻⁻ लिखा जाता है, सॉरी इसको e⁻⁻, वो आपके पास ई आएगा। एंटी लॉग जो है वो आपके पास क्या आएगा ई, और इसके ऊपर पावर में आएगी जो भी आपने वैल्यू लिखनी है, यानी एक्स जो भी वैल्यू, और एलन को जो है वो आप 10⁻⁻ में लिखेंगे, ये आपके पास एक्स जो भी है। सो कैलकुलेटर इसकी जो है वो एग्जांपल्स वगैरह जो है वो सारी जो है वो मैं कैलकुलेटर की मदद से आपको समझा देता अगर आपके सिलेबस में ये मौजूद होता, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। तो इसको जो है अभी फ़िलहाल आप जो है वो इसको सिर्फ यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ln ऑफ x जो है वो दिया गया है। तो इसको अभी आप फ़िलहाल छोड़ दें, इसको आप माइंड से निकाल दें। अभी जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और इसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ को किस तरह हमने सॉल्व करना है। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कहा गया फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 5287। अब सबसे पहले ये देखना है क्या ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है या लेस है। सबसे पहला काम
क्योंकि दोनों के लिए फार्मूला डिफरेंट है। सो ये वैल्यू है 1 से ग्रेटर। सो नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट साइड द डेसिमल प्लेस, यानी कि जो डेसिमल प्लेस जो है हमारे पास पॉइंट होता है उससे लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट है, 1 2 3, या इस इधर से चलें, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 और उसमें से माइनस करना है 1 इज इक्वल टू 3, ये है हमारे पास इसका आंसर। सेम इसी तरह से यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू 0 से ग्रेटर है या लेस है, ग्रेटर है, ग्रेटर है तो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर डिजिट्स गिनने हैं जी, 1 2, 2 डिजिट्स है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देन ये आ गया अब हमारे पास। अब ये क्या है, वैल्यू 1 से ग्रेटर है या लेस है, तो लेस है, लेस है तो इसके लिए सबसे पहले तो लगेगा माइनस, माइनस लगाने के बाद अब डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक कितने जीरो हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने जीरो हैं जी, एक। तो एक जीरो प्लस इसमें करना है 1, वहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, तो इज इक्वल टू -2। इसको आप -2 भी लिख सकते हैं, इसको आप 2 बार भी लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है। इसी तरह से ये हमारे पास है, सबसे पहले 0 से ग्रेटर है या लेस है, तो जाहिर सी बात है ग्रेटर है, 234 ग्रेटर है, सॉरी 1 से ग्रेटर है। तो अब ये क्या होगा, इसमें डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 इसमें से माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू 2। और इसी तरह से ये अब हमारे पास क्या है जी, 0 से सॉरी 1 से लेस है, तो 1 से लेस है, डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक कितने ज़ीरो हैं, तो 1 2 3 4, 4 ज़ीरो हैं, माइनस इंटू 4 और इसमें क्या करते हैं +1 करते हैं इज इक्वल टू -5। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन लास्ट है जी ये हमारे पास, इसमें क्या है, कहाँ पर है जी, जो हमारे पास डेसिमल प्लेस है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर है ना पॉइंट, यहाँ पर नहीं है तो फिर मतलब लास्ट में है .0। तो इससे लेफ्ट साइड पर कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ये है जी हमारे पास इसका आंसर। बस आपने ये याद रखना है कि अगर 1 से ग्रेटर होगा तो 1 माइनस करेंगे, अगर 1 से लेस होगा तो 1 प्लस करेंगे, देन लास्ट में उसके साथ माइनस लगाएंगे। तो ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। तो ये जो है ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट नंबर 1 है जी 43। सबसे पहले तो लोगार्थम कहा गया है, सो लोगार्थम ऑफ 43। तो सिंपल इसको ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले लोगार्थम कहा गया तो हमने क्या करना है, इसका लोगार्थम लेना है 43 का। अब इसमें जो है ना नॉन जीरो डिजिट्स वो हमारे पास कितने हो सकते हैं, वो हमारे पास हो सकते हैं 2 3 या 4, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम जो है हमारे पास कॉमन क्या है 10, 10 से कम जो है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगा। सो क्या होगा, यहाँ हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। सो ये तो अब हमारे पास आ गया। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो हमें चाहिए, जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास क्या है जी, इसकी डेसिमल प्लेस से, क्योंकि 1 से क्या है, सबसे पहली बात 1 से ग्रेटर है, तो डेसिमल प्लेस से किधर जाएंगे जी, डेसिमल प्लेस से लेफ्ट साइड पर जाएंगे, कितने हैं जी डिजिट्स 1 2, 2 में से माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। उसके बाद हमें चाहिए मेंटीसा, सॉरी ये TISS है, मेंटीसा TISS है। तो ये हमें चाहिए मेंटीसा। अब मेंटीसा क्या होता है हमारे पास, मेंटीसा हमें मिलेगा टेबल से। टेबल जो है वो बेसिकली अलग टेबल्स भी मिल जाते हैं, अगर आप एग्जाम्स में ले जाना चाहें तो आप किसी बुक सेंटर से जाके कहेंगे ना लोगारिथम का टेबल दे दो तो वो आपको मिल जाएगा वहाँ से। लेकिन ये टेबल लोगारिथम और एंटी लोगारिथम के जो है आपकी बुक के लास्ट में मौजूद हैं। ये यही न्यू बुक है, मैंने कोई और बुक नहीं उठाई हुई। ये मैं आपको यहाँ से इसका फ्रंट पेज भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, यही न्यू बुक है, यही अभी हम इस एक्सरसाइज को ये 2.3 को सॉल्व कर रहे हैं। और इसी बुक के अगर आप लास्ट में आएंगे ना तो ये आप देख सकते हैं लोगारिथम्स, और इसी से अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एंटी लोगारिथम्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक ये जाएगा, ये 99 तक जाएगा। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि इसके 4 डिजिट्स होते हैं, तो 4 डिजिट्स मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले जो 2 डिजिट्स होते हैं ना उनका होता है हमारे पास कॉलम, सॉरी उसकी होती है हमारे पास रो। कॉलम में हमने देखना है, पहले कॉलम में देखना है
कि हमारे पास जो पहले 2 डिजिट्स हैं उनको हमने इस फर्स्ट कॉलम में फाइंड करना है, उसके बाद जो तीसरा डिजिट है उसको हमने यहाँ पर फाइंड करना है, और जो चौथा डिजिट है उसको हमने यहाँ पर मीन डिफरेंस में फाइंड करना होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपने ये बात याद कर ली तो ये आपके लिए आसान। पहले 2 डिजिट्स यहाँ पर फाइंड करने हैं, तीसरा यहाँ पर फाइंड करना है, और चौथा यहाँ पर फाइंड करना है। अब हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं 43, यानी कि क्या है हमारे पास 43। तो 43 हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा 43 हमारे पास आ गया है। देन उसके बाद क्या है जी, अब हम आ जाएंगे यहाँ पर 0 पर, क्योंकि तीसरा डिजिट तो हमारे पास है ना, कि तीसरा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई हो सकता है ना तीसरा। तो नहीं है तो इसका मतलब है 0 है, तो 0 में आ जाए, अगर नहीं है तो फिर 0 में आ जाए। तो 0 वाली लाइन में अगर आएंगे तो ये जो हमारे पास 43 को देख रहे हैं ना, हाँ 43 को, तो ये है हमारे पास 43। पहले मैंने 40 पे रख लिया था, तो ये है 43, और यहाँ पर आ जाएंगे तो ये डिजिट्स कौन सा है हमारे पास? 63, यानी कि 6335। तो यहाँ पर आ जाएं जी, इसको लिखेंगे 0.6335। ये जब आपने ये चीज़ लिख ली ना तो आपका लॉग आ गया। देन क्या करना है जी, लॉग 43 इज इक्वल टू इन दोनों का सम 1 प्लस 0.6335। अब कुछ टीचर्स पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं कि 1.6335 लिख दें सिंपल। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर सम टाइम आपका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सम टाइम नेगेटिव आ जाता है। तो जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, तो आप इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, जिससे आपका पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है, गलत हो जाता है। तो वो तो वीडियो में करके चले जाते हैं, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगी। इसका आपने ख्याल रखना है, इसको अलग लिखना है, इसको अलग, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस होगा तो प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 1.6335। अब क्या ये हमारा आंसर सही है या गलत है, इसको अभी हमने चेक करना है, इसको चेक करना बाकी। इसको चेक करने के लिए हमारे पास है जी कैलकुलेटर, 1 क्लिक जस्ट, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये लॉग है, और यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू क्या है हमारे पास 43, ये मैंने प्रेस किया 43। सो 1 पॉइंट, ये अब आप कहेंगे 6334 है, 4 है ना, तो ये क्या है 6 क्या है 5 से मतलब 5 के इक्वल या ग्रेटर हो तो क्या करते हैं हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि अगर 5 या उससे ग्रेटर हो तो उससे पिछली वैल्यू में 1 प्लस करेंगे। तो 6335 हमारे पास क्या है 6335, 1.6335। अब कुछ स्टूडेंट्स के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा, तो उनके लिए मैंने ये दूसरा कैलकुलेटर भी रखा है अपने पास। अब उनके लिए यहाँ पर ये लॉग का बटन है, वैल्यू क्या है हमारे पास 43, यहाँ पर 43 प्रेस करेंगे, 1.6346 सेम वही, तो 5 हो जाएगा। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं इस कैलकुलेटर को नॉर्मली यूज़ करता हूँ, अगर किसी के पास ये भी है तो कोई मुश्किल नहीं है। ये लॉग है, और एंटी लॉग के लिए शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा, शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये एंटी लॉग आ जाएगा आपके पास। तो ये जो है ये हमारे पास इस तरह से होता है। बाकी जो है ये हमारा पार्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया, इसको हम लिखेंगे आंसर, और उम्मीद है कि आपको लॉग लेना भी जो है वो आ गया होगा। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको भी सबसे पहले लिखेंगे log 579। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करनी है। तो बस मैं इसको करेक्ट जो है वो लिखते हैं, तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा, यानी कि हमने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड पर जाना है, क्योंकि 1 से ग्रेटर है ना। तो 1 2 3 डिजिट्स हैं, 3 - 1 करेंगे इज इक्वल टू आ गया 2, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। दैन हम लेंगे मैंटीसा। सो मैंटीसा इज इक्वल टू, अब कितने, फर्स्ट 2 डिजिट्स 57 को, 57 की रो और 9 का कॉलम जो है उसको देखना है, 57 पर 9 को देखना है जी। बस आप ये याद रखें कि 57 पर क्या करना है जी, 9 को देखना है। सो 57 यहाँ पर ये आ जाएंगे जी, यहाँ पर कहाँ पर है जी 57, ये है जी 57, और 9 कहाँ पर है, लास्ट वाला ये है जी 9। सो 57 पर अगर हम 9 को देखें तो ये 7627 है। आई थिंक थोड़ा सा ब्लर शायद हो रहा होगा, ये मैं इसको थोड़ा सा ये अब आप देखें 7627 तो 0.7627। देन इन दोनों का लेंगे सम, तो लॉग ऑफ, अभी हमारे पास फोर्थ टर्म नहीं आई, अगर फोर्थ आएगी तो देन उसकी भी बात करेंगे। अभी 3 आई है ना, तो 3 तक हम पहुंच गए। इसी तरह जब चौथी आएगी तो उसकी भी बात करेंगे। 579
इज इक्वल टू 2 प्लस 0.7627 इज इक्वल टू 2.7627। देन इसको चेक करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। लॉग ऑफ 579, सो 2.76267 है। 7 को राउंड ऑफ करेंगे 2.7627, 2.7627 आंसर ठीक है हमारा। तो इसको हम लिखेंगे आंसर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे इसको लॉग ऑफ 1.982। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट जो डेसिमल प्लेस है इससे लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट्स हैं 1, उसमें से माइनस करना है 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मैंटीसा। अब मैंटीसा में जो है हमारे पास क्या है, पहले 2 डिजिट्स जो हैं इनको देखना है तीसरे में। सो 19 को देखेंगे 8 में, तो 19 को 8 में देखना है हमने। सो यहाँ से ये है हमारे पास 19 और ये है हमारे पास 8। इसमें भी ये भी डिफरेंस है, ऊपर वाली अलग है नीचे वाली अलग है, इसके लिए तो इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। अभी 19 को देखना है 8 में, ये 9 है ना, तो ये 8 है, ऊपर आप सामने देख सकते हैं 8 है। सो ये क्या है 2967। 2967 को जो है वो आप एक साइड पर लिख लेंगे 2967, यहाँ पर 0 पॉइंट अलग से लिखेंगे और ये एक साइड पर लिखेंगे 2967। अब इसको साइड पे क्यों लिखा उसकी अभी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक 4th डिजिट भी मौजूद है, तो वो क्या है 2। तो इसी लाइन में, इसी 19 में हम जो है वो मीन डिफरेंस में 2 देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 देखना है, तो ये 1 और ये 2, यहाँ से ये 2 है तो ये इसको लेके आएंगे। तो यहाँ पर तो इसमें ये है तो नीचे वाली लाइन में देखेंगे, अगर यहाँ पर होगा तो ऊपर वाली लाइन में देखेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर इसमें भी डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसमें है तो नीचे वाली लाइन में ये 2 पर क्या है जी 4, तो इसमें प्लस करना है 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2967 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2971। सो इसको लिखेंगे 2971, ये है हमारे पास मैंटीसा। इसमें 4 प्लस करना है साथ में। अब ये है क्यों इसमें, उसकी वजह ये है कि मैंने इसको अलग क्यों लिखा। अगर हम इसको लिखते हैं 0.2967 प्लस कर देते 4, तो ये हो जाता 4.2967, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता। तो इसी वजह से जो है वो मैंने इसको पहले अलग में प्लस किया 4, देन इसको 0 पॉइंट के साथ लिखा। देन इन दोनों का लेंगे सम। तो लॉग ऑफ 1.982 जो है ये 0 प्लस करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा का जो है वो सम होता है 0.2971 इज इक्वल टू 0.2971। देन हम अपना आंसर जो है इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारा आंसर सही है या गलत है। लॉग ऑफ 1.982, तो ये आप देख सकते हैं 0.2971, तो हमारा क्या है 0.2971। सो ये हमारे पास इसका आंसर है एंड पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे जी। इसको सबसे पहले लिखेंगे लॉग ऑफ 0.0876 जो हमने फाइंड करना है। इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमारे पास 1 से लेस है, तो डेसिमल प्लेस से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक जो है वो 0 काउंट करेंगे। कितने कितने 0 1 है, तो ये हमारे पास 1, इसमें प्लस करते हैं 1, तो 1 + 1 2, ये आ जाएगा माइनस में 2। ये बात आपने जो है जहन में रखनी है। उसके बाद क्या है जी हमारे पास मैंटीसा। मैंटीसा के लिए फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स 87 जो है इसको हम देखेंगे 6 में। 87 को देखना है जी हमने 6 में। सो यहाँ पर जो है ये हमारे पास 87 कहाँ पर, ये रहा जी 87 को, ये इसको देखना है जी 6 में। तो ये है जी 6 हमारे पास। इसको इधर से चले काउंट कर लेते हैं, ये हमारे पास 9876 ये वाला आ जाएगा। तो ये क्या है 9425, 9425। अब मैंने इसको 0 के साथ लिख दिया क्योंकि हमारे पास चौथा डिजिट है ही नहीं। अगर चौथा होता तो हम उसको पहले डिफरेंस में जो है मीन डिफरेंस में हम उसको देख के पहले उसका सम लिखते, लेके फिर हम यहाँ पर लिखते। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, ये बात आपने याद रखनी है। अगर चौथा डिजिट होगा, अगर नहीं है तो ठीक है। देन इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास लॉग होगा। लॉग ऑफ 0.0876 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.9425। तो ये डिफरेंस है। अब क्या होगा, अब आप इसको कैलकुलेटर पर लिखें। क्या है जी ये हमारे पास -2 प्लस 0.9425।
सो ये आंसर क्या है हमारे पास, -1.0575 इज इक्वल टू -1.0575। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पर इसको लिख दिया ना ऐसे ही, -2 पहले लिख दिया, पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे तो ये बन जाएगा -2.9425 और ये क्या है -1.0575। तो कितना डिफरेंस है दोनों में, तो आपका आंसर जो है गलत हो गया, आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि डायरेक्ट नहीं करना, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग मैंटीसा अलग देन दोनों का सम, तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आएगा। इसको अभी हम प्रूफ भी करेंगे। तो इसके लिए लॉग ऑफ क्या है जी हमारे पास 0.0876 0.0876। तो ये आप देखें जी -1.0574 4 है यहाँ, 5 है, 5 की 9 को राउंड ऑफ किया, तो -1.0575 हो जाएगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 0.047। तो इसमें भी लॉग ऑफ 0.047। तो इसमें जो है सबसे पहले जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम फाइंड करेंगे जी। तो ये हमारे पास पॉइंट से लेके 4 तक, यानी 1 से लेस है तो पॉइंट से यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक कितने जीरो हैं जी, 1 + 1 करेंगे और बाहर माइनस लगेगा, इज इक्वल टू -2। तो अब हमें चाहिए इसका मैंटीसा। सो मैंटीसा में क्या है जी, 47 को देखेंगे किसकी लाइन में, ज़ीरो की लाइन में, 47 को देखेंगे हम ज़ीरो में। सो 47 को देखते हैं जी ज़ीरो में क्या आता है, ये हमारे पास कहाँ पर है जी 47, ये रहा जी 47 और ये है जी इसका ज़ीरो, क्योंकि फर्स्ट जो है ये ज़ीरो है। सो फर्स्ट कॉलम में 47 को 0 67 21 67 21 0.6721, क्योंकि इसमें भी 4 नहीं है तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो इसको भी -2 + 0.6721, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.3279। सॉरी अभी इसको मैंने लिखा ही नहीं, ये पहले लिखेंगे यहाँ पर लॉग ऑफ 0.047 इज इक्वल टू -2 + 0.6721 इज इक्वल टू -1.3279। ये मैंने यहाँ पर इसको फाइंड किया है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो लॉग ऑफ 0.047, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.3279, सो -1.3279 ये है जी हमारे पास इसका आंसर। एंड जो हमारा पार्ट नंबर 5 है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको भी लिखेंगे लॉग ऑफ 0.000354। सो करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी इसके जी, हमारे पास डॉट से लेके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक कितने डिजिट हैं, 1 2 कितने जीरो हैं, 1 2 3 3 + 1 और यहाँ पर लगेगा माइनस, इज इक्वल 3 + 1 4, तो ये हो गया -4। उसके बाद चाहिए हमें इसका मैंटीसा इज इक्वल टू 35 को देखेंगे हम 4 में। सो 35 को 4 में यहाँ पर आ जाएं जी, ये है हमारे पास 35, ये रहा 35 को 4 में देखना है, 1 2 3 4, तो 54 78 यहाँ पर ऊपर भी आप देख सकते हैं यही लाइन है, ये सीधी 4 बाय नीचे लेके हैं तो ये मैंने यहीं पर रखे हुए हैं पेन से। 54 नहीं सॉरी ये मैंने गलत रखी हुई है, 1 मिनट, 4 वाली 5 लाइन है, सॉरी 0 भी आएगा, ठीक है। तो 35 को 4 पे तो 35 0 1 2 3 4 ये आ जाएगा, 54 90 5490 0.5490 ये आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास यहाँ से लॉग 3, तो यहाँ से ये हमारे पास -4 + 0.5490 इज इक्वल टू -4 में इसको प्लस करते हैं जी, -4 + 0.5490, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3.451 -3.451। आई थिंक इसके आगे ज़ीरो होगा, हम चेक कर लेते हैं जी। लॉग 0.000354, ना ये देखें आप, अब इसमें क्या किया उन्होंने कि ये जो है ये हमारे पास
4509 था, 9 के आगे क्या है 9, सो राउंड ऑफ किया तो ये क्या हो गया 10। सो 4510 था, 4510 को 451 लिख दिया। आप इसको 4510 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके साथ मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो लोगारिथम की आपको समझ भी आ गई कि इसे हम कैसे लेते हैं। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अब इस पर क्या है कि हमें इसका लॉग दिया गया है 3.177 का। अगर हम इसका लॉग जो है वो कैलकुलेटर की मदद से चेक करें तो ये हमारे पास आ रहा है 0.5020, लेकिन इसने क्या दिया है 0.5019। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि उसने कहा इफ़, अगर, उसने ये नहीं कहा कि ये इसका लॉग है, उसने कहा अगर ये लॉग है तो फिर आपने इन वैल्यूज़ का लॉग फाइंड करना है। अब आपका इससे कैलकुलेटर से लोगारिथम टेबल से किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, तो आपने इसको देख के सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है कि बेसिकली इसकी अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि कितनी है जी। तो कितनी है जी, ये हमारे पास जो है पॉइंट से जो हमारे पास इस साइड पर जो है लेफ्ट साइड पर कितने डिजिट्स हैं 1, 1 माइनस 1 करेंगे 0, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी है 0। 0 प्लस क्या होता है हमारे पास मैंटीसा। सो 0 प्लस मैंटीसा यानी कि करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा जो है वो हमारे पास होता है लोगारिथम। सो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास कितनी आ गई 0, और मैंटीसा क्या होगा इसमें प्लस होगा, तो 0 में प्लस होगी तो ये वैल्यू बनेगी, तो इसका मतलब है यही वैल्यू प्लस हुई है। इसका मतलब है कि 3177 का जो मैंटीसा है वो कितना है 5019, 0.5019 ये मेंटीसा है 3177 का। ये 3177 का मेंटीसा है, ये चेंज नहीं होगा कि 31 को 7 में और फिर उसके बाद जो है इसकी जो इसको हम कहते हैं मीन डिफरेंस जो होता है हमारे पास मीन डिफरेंस। तो 31 को 7 में देख के उसके बाद उसमें मीन डिफरेंस को ऐड करने के बाद ये वैल्यू बनी है 0.5019 मेंटीसा है। ये मेंटीसा चेंज नहीं होगा। ये इसकी वैल्यूज़ कब चेंज होगी? जब करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। तो इस पर अगर हम आ जाएँ तो इसके अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कितना होगा जी, यहाँ पर है पॉइंट, तो पॉइंट से पीछे कितने डिजिट्स हैं 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो मेंटीसा कितना है हमारे पास जो गिवन है वो है 0.5019। सो सम लेंगे इन दोनों का, लॉग ऑफ 3177 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.5019 इज इक्वल टू 3.5019। ये है जी इसका आंसर। अगर आप इसके लॉग को अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो मे भी इसका लॉग जो है वो चेंज है। अभी आप देख सकते हैं 3.5020 है। तो यहाँ पर क्या है 3.5019, क्योंकि यहाँ पर जो है 19 और 20 का डिफरेंस था। सो एक डिजिट का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर भी इतना डिफरेंस आएगा, और जितने इसके पार्ट्स हैं सभी में ये डिफरेंस आएगा। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें करेक्टरिस्टिक्स कितने आएगा जी इसका, डिजिट से पीछे कितने पॉइंट से कितने डिजिट हैं पीछे 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और मैंटीसा हमारे पास जो है वो मौजूद है is equal to 0.5019. So log of 31.77 is equal to 1 plus 0.5019 is equal to 1.5019। अगर आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये भी आपके पास जो है 1.5020 है, 1.5019 है इस 19 की वजह से। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें भी सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स जो है ये इसको फाइंड करेंगे। 0 से लेके यानी कि 1 से लेस है ना, तो 0 से लेके फर्स्ट नॉन डिजिट 0 तक, नॉन ज़ीरो डिजिट तक जो है हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो, तो कितने हैं 1। सो 1 प्लस 1 इसके साथ आएगा माइनस इज इक्वल टू -2। मैंटीसा सेम रहेगा इज इक्वल टू 0.5019। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी लॉग ऑफ 0.03177 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.5019। सो इसको लिखेंगे जी कैलकुलेटर पर -2.5019 -2 प्लस 0 पॉइंट, मैंने -2 पॉइंट लिख दिया था, -2 प्लस 0.5019। तो ये जो है ये हमारे पास -1.4981।
-1.4981, ये है जी हमारे पास इसका आंसर। अगर हम डायरेक्ट लॉग लेने की कोशिश करें तो लॉग 0.03177 अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास -1.4970 है, ये 4981 है। तो ये जो डिफरेंस है ये इस 19 की वजह से है, ये जो 19 है 20 की जगह। तो बाकी जो है ये हमारे पास इसका जो है वो पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। 3 ही पार्ट से इसके, बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। और इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो जो हमने पहले किए ना वो एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल कई स्टूडेंट्स के पास टेबल होता है, कई के पास नहीं होता, तो वो मुश्किल होती है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज में भी। तो इनको जो है वो आपने लाजमी तौर पर करना। और इसमें ये भी होता है कि अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे तो आपका आंसर का डिफरेंस आ जाएगा और एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसने कैलकुलेटर को यूज़ किया है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन पर थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दिया करें, ये नॉर्मली एग्जाम्स में आ जाते हैं। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। log x इज इक्वल टू 0.0065। अब इसमें क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, log है, इधर जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा 0.0065, ये एंटी लॉग आ गया जी हमारे पास। अब इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले तो वही बात आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स की जो हमने फाइंड करनी है। सो पॉइंट से जो डेसिमल प्लेस है उससे जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर जो भी नंबर होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसमें क्या है 0, तो 0 आ गया। उसके बाद जो अगली वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी इसकी मैंटीसा, इसको लिखेंगे मैंटीसा में 0065, ये आ गया इसका मैंटीसा। सो मैंटीसा के लिए अब जो है अब हमने जाना है जी टेबल की तरफ। तो टेबल में जो है अब एंटी लॉग का जो टेबल है, एंटी लॉगरिथम्स का टेबल है, उसको यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि 0 से वैल्यू शुरू होती हैं, 0 फिर 0 1 फिर 0 2, इस तरह से अप टू सो ऑन। अब इसमें क्या है कि मैंटीसा में सबसे पहले दो वैल्यूज़ क्या हैं, वो हमारे पास 0 0, तो इसमें जाएंगे 0 0 पर। तो ये आ गई फर्स्ट 0 0 में किसको देखना है जी 6 को। तो 0 में 6 को ये है 1014, तो ये क्या आ जाएगी 1014। इसमें प्लस करनी है कौन सी 5 की वैल्यू। तो मीन डिफरेंस 5 है जी, मीन डिफरेंस 5 पे क्या है जी वैल्यू मीन डिफरेंस की 1। इसमें प्लस करेंगे 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1015। अब जो 1015 है ये हमारे पास वैल्यू है टेबल की, इसको कहेंगे टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू। अब टेबल वैल्यू में जो है हमेशा जो है वो आपने यहाँ पर इस तरह से एरो लगाना है, हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद, हमेशा ये आपने बात याद रखनी कि फर्स्ट डिजिट के बाद हमेशा एरो आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंटी लॉग, या आप लिख लें जी एक्स एंटी लॉग 0.0065 इज इक्वल टू, ये जो आपकी वैल्यू है ना टेबल की, इसको लिखना है आपने 1015। ठीक है, लिखने के बाद अब आपने देखना है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर 0 है तो जहाँ पर एरो है वहीं पर आ जाएगा, अगर +1 है तो +1 पे जाएंगे, अगर +2 है तो +2 पे जाएंगे, +3 है तो +3 पे जाएंगे, अगर -1 है तो -1, -2 है तो 0 लगा के पीछे, अगर और -3 है तो 0 लगा के और पीछे। तो इस तरह से इसको लेके आना है। तो अब क्या है, ये हमारे पास 0 है तो जहाँ पर एरो है वहीं पर जो है वो पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास है जी इसका आंसर एंटी लॉग 1.015। तो अगले क्वेश्चन में जब इसको चेंज करेंगे इसकी जगह तो आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें ये हमारे पास x इज इक्वल टू लॉग है, इस साइड पे आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा 1.192। अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, पॉइंट से इधर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होगी, जो भी होगा 1 है, सो 1 आ गया। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो होती है हमारे पास मैंटीसा। तो मैंटीसा क्या है जी, हमारे पास पॉइंट से राइट साइड वाली वैल्यू मैंटीसा होगी 192। सो मैंटीसा आ गया 192। अब 19 में 2 को देखेंगे, 19 के रो में 2 का कॉलम जो है उसको देखेंगे। तो ये है जी हमारे पास यहाँ पर 19, ये 012, तो क्या है 1556, 1556। तो हमेशा फर्स्ट के बाद आपने एरो लगा देना है कि यहाँ पर जो है पॉइंट रहेगा। ये टेबल वैल्यू है, इसके साथ आप लिख सकते हैं कि ये टेबल वैल्यू है। अब जो हमारे पास एंटी लॉग है वो क्या आएगा, तो एंटी लॉग
0.0065 इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास है जी 1556। इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, थोड़ी सी स्पेसिंग दे के आप लिखेंगे ताकि पॉइंट्स बाद में लगा सकें। अब क्या है जी, ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स जो है इसको देखेंगे कितनी है, 1। 1 क्या है, पॉजिटिव है। सो इससे 1 पॉजिटिव आगे जाएंगे, एरो से 1 पॉजिटिव आगे जाएंगे, तो एरो से 1 पॉजिटिव आगे आएंगे तो पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ये है जी हमारे पास इसका आंसर। बाकी इनको जो है पिछले क्वेश्चन में मुझे याद भूल गया कि हमने कैलकुलेटर से इनको चेक करना था। शिफ्ट के साथ लॉग प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग में जो है ये हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, 0 पॉइंट, पिछली वैल्यू 0.0065, तो ये हमारे पास 1.015। इस तरह से अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आती, 1.192। सो 15.559 है, 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 हो जाएगा, 15.56। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, log x इक्वल टू -3.434। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर इतनी सारी स्पेस थी, आपने इतना छोटा छोटा करके क्यों लिखा। मुझे याद भूल गया था, मैंने log x इक्वल टू लिखा नहीं था, वो रह गया था, मिस हो गया था, तो मैंने फिर अभी यहीं पर जो है इसको मैनेज कर लिया। बाकी ये log x इक्वल टू -3.434 है, इसको लिखेंगे x इक्वल टू एंटी लॉग -3.434। अब इसको थोड़ा सा समझ लें, अगर हमने इसको लिखना है अलग अलग, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखूँ ना, अगर यहीं से अगर हम बात करें कि ये जो है इसका करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, ये मेंटिसा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब इसकी वजह क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको मैं लिखूँगा ना -3 + 0.434, सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि मेंटिसा जो है वो मस्ट है कि वो पॉजिटिव रहेगा, मेंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, मेंटिसा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मेंटिसा को तो रखना है पॉजिटिव। तो अब अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो फिर ये वैल्यू नहीं बनती। अगर ये वैल्यू बनानी है तो फिर हमें लिखना पड़ेगा -3 - 0.434। अब ये वैल्यू बन रही है, लेकिन अब मेंटिसा नेगेटिव आ रहा है, तो अब भी गलत है। अब इसकी वजह क्या है, असल में कुछ वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो हमारे पास थी पॉजिटिव ही, लेकिन हमने क्या किया था कि हमारे पास होगा, पहले होगा 4 प्लस में होगी 0 पॉइंट समथिंग, तो जब हमने उसको सोल्व किया तो वो -3 पॉइंट समथिंग आ गई हमारे पास। तो ये सिचुएशन बनी। अब इसमें होगा क्या कि हमने सबसे पहले इस वैल्यू को पॉजिटिव करना है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इससे एक बड़ा जो है वो प्लस करेंगे एंड माइनस करेंगे। तो मतलब कि ये -3 है ना, तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि इसको -4 करेंगे, +4 करेंगे, -4 + 4 क्या होगा, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, फिर वो रह गया एंटी लॉग, यहाँ पर चलें, ये मैंने एंटी लॉग लिख दिया है, और उसके बाद ये -3.434 आ जाएगा। तो x इक्वल टू एंटी लॉग -4 में से माइनस करेंगे, ये जो +4 है ना, इसमें से आप माइनस करेंगे 4 - 3.434, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.566। तो ये +0.566, तो इसका मतलब है कि ये था इसका मेंटिसा और ये था करैक्टरिस्टिक्स, तो इन दोनों का सम जो है वो हमने इन दोनों को प्लस करके ये वाली वैल्यू लिखी है -3.434। इन दोनों से ही होता है ना, तो इन दोनों को जब हम अलग अलग करेंगे तो ये -4, मेंटिसा तो प्लस में रहेगा। मेंटिसा आपने कभी टेबल में देखा कि नेगेटिव हो, नहीं, तो मेंटिसा तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मेंटिसा को पॉजिटिव रखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने -4 में इसको प्लस ही रखना है। तो ये बात आपने याद रखनी है, -4 + 0.566, तो ये अब हमारे पास आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप अपनी आसानी के लिए, तो आप इसको लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ, इसको लिखेंगे 4.566। अब आप कहेंगे 4.566 -3.433 के कैसे इक्वल हो सकता है, नहीं इक्वल हो सकता। ये इसके ऊपर हम लगा देते हैं बार, इसका मतलब है कि 4 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये हमने अपनी निशानी के लिए रख लिया। अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो भी कुछ नहीं। इसको मैंने क्यों लिखा, ताकि हम यहाँ से जो है करैक्टरिस्टिक्स, और जो है हमारे पास ये करैक्टरिस्टिक्स क्या है 4, या इसको हम कह देंगे -4, और यहाँ से हमें मेंटिसा लेने में आसानी होगी। मेंटिसा क्या आएगा हमारे पास, मेंटिसा जो है वो हम यहाँ से लिखेंगे 566। 0 पॉइंट जो है वो लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई इसका इशू नहीं है। तो मेंटिसा जो है वो हमारे पास 566 है, ये टेबल वाली वैल्यू। अब इससे जो है वो हम वैल्यू निकालेंगे कि वो असल में वैल्यू है क्या। यहाँ पर अगर आप इनके साथ पॉइंट लगा लेते हैं तो वो भी कोई ज़्यादा इशू है नहीं, वो भी बेटर है।
क्योंकि आपको याद होगा जब हमने वैल्यूज़ को मेंटीसा में लिखा था तो पॉइंट हमने साथ में लगाया था। सो इन वैल्यूज़ के साथ जो हमने मेंटीसा की लिखी हैं इनके साथ आप 0 पॉइंट लगा लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है। बाकी अगर नहीं भी लगाते तो कोई इतना इशू नहीं है इसका। हमें क्या चाहिए, हमें 56 को हमने ढूंढना है 6 में। तो 56 को 6 में देखते हैं जी, कहाँ पर है जी 56 6 में। तो ये है जी हमारे पास बुक, और कहाँ पर है जी, ये 49 तक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं जी। तो 56 ये रहा 56, ये इसको देखना है जी 6 में। तो ये है कॉलम 6 का, और ये है 56, ये आ गया 36 81 36 81। ये एरो है कि यहाँ पर पॉइंट आएगा, क्योंकि चौथी वैल्यू है नहीं। अगर चौथी होती तो मीन डिफरेंस भी इसमें जो है वो हम ऐड करते, देन हम ये एरो लगाते। तो ये अब एरो यहाँ पर आ जाएगा, ये हमें बताएगा कि हमने जो है वो पॉइंट कहाँ पर जाके लगाना है। तो अब हम लिखते हैं एंटीलॉग ऑफ -3.434 इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है हमारे पास 3681। अब ये क्या बता रहा है, करेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहा है -4। तो हमने क्या करना है, इससे -4 पर आना है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट बता रहा है ना वो, तो हमने यहाँ पर नहीं लगाना, -4 में आएंगे 1 2 3 4, उसके बाद पॉइंट लगा के फिर ये 0 लगाएंगे। ये है हमारे पास इसका आंसर। इसको अब हम चेक कर लेते हैं जी। एंटी लॉग ऑफ -3.434, ये हमारे पास दे रहा है 3.681 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 इधर लेके आएंगे तो पॉइंट से पीछे कितने डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो एक 3 आ गया, इसके पीछे 3 0 और आएंगे, तो 3 0 3 6 यानी कि 303681 000, यानी चलो 30 नहीं 0003681। सो 0003681 ये हमारे पास है जी इसका आंसर। एंड पार्ट नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू एंटीलॉग -1.5726। अब फिर ये माइनस है, अब फिर ये माइनस में है, तो इसका मतलब है कि ये 2 था, यानी कि इसके जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स वो थी -2, और प्लस में ये समथिंग आगे कुछ भी था, वो अब हम चेक करेंगे कैसे। तो ये x इज इक्वल टू एंटीलॉग इंटू -2 + 2 -1.5726। सो 2 में से माइनस करते हैं इस वैल्यू को, 2 - 1.5726। सो ये हमारे पास आ जाएगी 0.4274। एक्स इज इक्वल टू एंटीलॉग -2 + 0.4274। अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास, -2, एंड मेंटीसा क्या है हमारे पास 0.4274। असल में ये दो वैल्यूज थी, तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, यानी कि -2 करेक्टरिस्टिक्स था और मेंटीसा ये था, जब इन दोनों को हमने -2 प्लस किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बनी थी। ये मतलब मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। सो अभी हमने जो है इसका लिखना है जी एंटीलॉग ऑफ -1.5726 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा हमारे पास, उसके लिए हमें 42 को 7 में और उसको 4 में जो है वो चेक करना होगा, देन हम फिर ही इसको बता सकेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे जी टेबल में, 42 को ढूंढेंगे जी। 42 कहाँ पर है, आ जाए अभी 42, ये रहा 42। 42 को किस में लेके जाना है जी, 42 को हमने ले जाना है जी 7 में। तो ये है जी 42, और इसको ले हैं जी, ले ये 987, क्या है ये हमारे पास 2673। देन किस में इसका जो है वो हमारे पास मीन डिफरेंस क्या आएगा, 4। 42 को ले जाएं जी 4 में, तो 42 को मीन डिफरेंस के ले जाएंगे 4 में, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो क्या है ये हमारे पास 2, तो प्लस करेंगे इसमें 2, तो 2 6 7 5 आ जाएगा। यहाँ पर जो है इसका पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट है, इसको लिखते हैं जी 2 6 7 5। ये क्या कह रहा है, -2, यानी कि पॉइंट से -2 पे आ जाएं। एक डिजिट ये है, पॉइंट से पहले ऑलरेडी एक और 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट, देन ये 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि ये पॉइंट, ये -2 कह रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर पॉइंट होना चाहिए ना, वो कह रहा है इससे 2 डिजिट पीछे आ जाओ। ये -2 ये बता रहा है कि इस जहाँ पर होना चाहिए ना, उससे 2 डिजिट पीछे आ जाओ, तो इससे हम 2 डिजिट पीछे आ गए हैं। तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं जी। एंटीलॉग
5726 0.02675 0.02675। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, log x इज इक्वल टू 4.3561। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3561। तो यहाँ से हमें मिलेगा करैक्टरिस्टिक्स जो है 4 एंड इसका मेंटीसा जो है ये भी हमें यहीं से मिल जाएगा 0.3561। सो 35 में 6 जो है इसको ढूंढना है जी। 35 में 6, तो 35 में 6 आ जा भी। 35 में 6 कहाँ पर है, ये रहा 35। इसमें देखना है जी 6, तो ये 9876 ये आ जाएगा 2270 2270। इसमें प्लस करना है जी 1, 35 पर 1। तो ये 35 है, इस पर आ जाए जी ये 1। 1 में क्या है जी 1 ही है, तो इसमें प्लस करेंगे 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2271। तो यहाँ पर जो है इसका आना चाहिए पॉइंट, लेकिन करैक्टरिस्टिक्स जो हमें बताएगा हम उसी को जो है वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 4.3561 इज इक्वल टू 2271। अब ये क्या कह रहा है, जो करैक्टरिस्टिक्स कह रहा है कि इससे 4 डिजिट आगे होना चाहिए पॉइंट। तो इससे कितने डिजिट आगे हैं, इससे आगे हैं ही 1 2 3 डिजिट, तो 4 पर कहाँ चले जाएं। तो बस इसका तो फिर कोई हाल नहीं है, इसको तो फिर आंसर लिखेंगे हम। इसका आंसर कैलकुलेटर से तो रॉन्ग ही आएगा 4.3561। हाँ ये आप देख सकते हैं 22703.87, तो 22703 आना है यहाँ पर पॉइंट। अब क्योंकि हम कर रहे हैं इसको लोगार्थम के टेबल से, तो लोगार्थम के टेबल से जो आंसर आ रहा है हमें वही आंसर लिखना है। हम इसके आंसर को मैच करेंगे बुक के आंसर से कि बुक क्या कहती है हमारे पास। बुक का आंसर हम चेक कर लेते हैं जी। बुक का आंसर जो है 2.3 क्वेश्चन नंबर ये 4 का पार्ट 5, ये 2270 इसने दिया हुआ है। इसने 1 को भी ऐड नहीं किया, क्योंकि अब यहाँ पर लास्ट में 1 है तो 1 तो हमें ऐड करना ही होगा। 2270 प्लस 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 की मिस्टेक है, तो बुक के आंसर के साथ हमारा आंसर मैच कर गया 2271। लोगारिथम के टेबल के मुताबिक ये इसका आंसर ठीक है। अब ये कैलकुलेटर से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 4 है, इसको 4 डिजिट आगे जाना था, तो इसकी वैल्यू आती 03। तो क्योंकि 4 डिजिट आगे जा नहीं सकता, टेबल सिर्फ जो है वो उसमें टोटल 4 डिजिट होते हैं, 5 इसमें होते नहीं हैं, तो इसीलिए जो है वो हम इसको अब सॉल्व नहीं कर सकते। तो बाकी जो है आप इसको यहीं पर जो है 2271 ये इसका आंसर रहेगा। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, -2.0184। इसको हम कैसे लिखेंगे जी, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये हमारे पास -2.0184 है ना। इसको चले मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। ये हमारे पास -2.0184 है। इसमें क्या करेंगे, अब मेरी कोशिश यही है कि इसी पेज पे इसको कंप्लीट कर लें। अब 2 लाइनें आके क्या लेके जानी है, तो इसलिए 3 -3 + 3 -2.0184 लिखेंगे। सो 3 -2.0184 करते हैं जी। 3 -2.0184, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.9816 प्लस 0.9816। सो -3 प्लस 0.9816। तो इसमें जो है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स क्या आएगा इसका -3 एंड मेंटीसा क्या आएगा हमारे पास 0.9816। तो 98 में 1 को देखेंगे और उसके बाद जो है आगे चलते हैं जी। 98 में सबसे पहले देखते हैं जी 1 को। तो ये है जी हमारे पास 98, इसमें 1 क्या है 9550। तो ये 9550 आ जाएगा। इसमें प्लस करना है जी 98 पर 6 जो है वो मीन डिफरेंस होगा। तो 98 इस पर आ जाए जी, मीन डिफरेंस में 6, तो ये होता है जी 1 2 3 4 5 6। तो ये है जी 13, तो इसमें ऐड करेंगे 13। तो 9550 में 13 ऐड किया, ये हो जाएगा 9563।
तो 9563 में जो है पॉइंट आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये माइनस जो है ये इसको चेंज करेगा, कहाँ पर लेके जाएगा अभी चेक कर लेते हैं जी। एंटी लॉग ऑफ -2.0184 इज इक्वल टू 9563। करेक्टर्स क्या कह रहा है -3, तो इससे -3 पीछे आएंगे तो 1 2 3 और उसके बाद 0.0। ये है हमारे पास इसका आंसर। इसको भी हम कैलकुलेटर की मदद से चेक करेंगे। तो ये हमारे पास -2.0184। सो ये आप देख सकते हैं कि 9585 दे रहा है, हमारे पास 9563 है। सो इसका मतलब है कि अब ये जो वैल्यू है इसका भी डिफरेंस हो सकता है। इसको अब हम फिर बुक के आंसर्स के साथ मैच करके चेक करते हैं जी। यहाँ पर अगर हम इसके लास्ट आंसर को देखें 0.009585, तो इसका मतलब है कि हमने कहीं पर जो है वो गड़बड़ की है, कहीं पर गलती की है। तो गलती देखते हैं जी हम, मिस्टेक देखते हैं हमने कहाँ पर की है। सो ये मैंने मेंटीसा जो है 98 पर 1 जो है वो लिखा था 9550। सो 98 पर 1 ये है जी 98 पर, सॉरी ये ज़ीरो होता है, ये मिस्टेक हुई है। ये हमारे पास होता है 0, 1 होता है सेकंड कॉलम में। तो 98 पर ये क्या होगा 9572। सो 9572 हमें चाहिए। तो ये हमारे पास होगा 9572। 9572 में 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9585। हाँ अब ठीक है, ये अब कैलकुलेटर और बुक दोनों से ही मैच कर रहा है। तो 9585 है, इसको भी 9585 करेंगे, ये हमारा आंसर सही है। सो ये एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने वहाँ पर 0 का जो है वो लिख लिया था, 0 का नहीं हमने 1 का लिखना है। तो ये 9585 यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए। ये -3 है तो इसका मतलब 3 डिजिट्स पीछे आएंगे, 1 2 3 3 डिजिट पीछे है, यहाँ पर पॉइंट लगाया। सो 0.009585 ये आंसर है। बस इसमें ये एक आंसर नहीं मैच किया हमारा पूरे एक्सरसाइज में। और वो क्यों नहीं मैच किया, क्योंकि हमारे पास होता है सिर्फ टेबल में 4 डिजिट्स, ये थे 5 डिजिट्स। तो इस वजह से जो है इसका आंसर मैच नहीं किया, तो इसको हमने बुक के साथ मैच कर लिया। सो ये जो है ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।